जीत, क्रिकेट हो या अन्य कोई खेल, मैदान में उतरते वक्त किसी भी टीम का पहला लक्ष्य जीत ही होता है। कोई भी टीम नहीं चाहती कि मैच का अंत उसकी हार से हो, लेकिन खेल हो या जिंदगी, हकीकत यह है कि असल खामियां हार के बाद ही पता चलती हैं। वो खामियां जिन्हें दूर करके टीमें अजेय बनती हैं, वो खामियां जिन्हें दूर करके टीमें विश्व विजेता कहलाती हैं। एक ऐसी ही हार भारत को ठीक 14 साल पहले साउथ अफ्रीका की सरजमी पर मिली थी। वो हार जिसने एक समूह के तौर पर भारतीय टी20 टीम की कई खामियों से धोनी और मैनेजमेंट को रूबरू कराया था। तो चलिए 2007 विश्व कप पर आधारित खास श्रृंखला रिवाइंड टी20 वर्ल्ड कप 2007 के दूसरे एपिसोड में उस मामूली समझे जाने वाले मैच के यादगार और जरूरी पहलुओं पर नजर डालते हैं। वो पहलू जिनसे भारत ने सबक लेते हुए इतिहास रचने की ओर कदम बढ़ाए और एक नए युग की शुरुआत हुई। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह एक नए फॉर्मेट को मशहूर करने के लिए वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप की शुरुआत हुई। टी20 क्रिकेट को शोहरत दिलाने का आईसीसी का ये प्लान टूर्नामेंट के पहले हफ्ते में ही तब कामयाब हो गया जब खिलाड़ियों ने एक के बाद एक ऐतिहासिक और रोमांचक प्रदर्शन किए, जिसमें खास तौर पर गैल की शतकीय पारी के दम पर 200 से अधिक रन बनाने के बावजूद वेस्टइंडीज का साउथ अफ्रीका के विरुद्ध हार जाना, जिम्बाब्वे का ऑस्ट्रेलिया को हरा देना, भारत बनाम पाकिस्तान मैच का बॉल आउट तक जाना और ब्रेट ली का बांग्लादेश के विरुद्ध हैट्रिक लेने जैसे प्रदर्शनों ने विश्व क्रिकेट में सनसनी मचा दी। बाकी इस फॉर्मेट की रफ्तार ने भी दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। जहां पहले कई दिनों और कई घंटों तक दर्शकों को मैच के रिजल्ट का इंतजार करना पड़ता था, टी20 में सिर्फ 3 घंटे के हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद भरपूर रोमांच के साथ हार जीत का फैसला हो रहा था। यही वजह रही कि भारत में भी रातों रात टी20 क्रिकेट को करोड़ों दर्शक मिल गए। इस नए और आत्मविश्वास भरे माहौल में दूसरे राउंड में भारत का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से था। वो न्यूजीलैंड जिसने पहले राउंड में केन्या को 10 विकेट से हराया था, लेकिन श्रीलंका से करीबी मैच हार गई थी। न्यूजीलैंड को दूसरी टीमों के मुकाबले टी20 का अच्छा खासा अनुभव था, क्योंकि वो विश्व कप से पहले सबसे अधिक 5 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेल चुकी थी। यही वजह थी कि गेंद को जोर से हिट करने वाले ब्रेंडन मैकुलम, पीटर फुलटन, रॉस टेलर, क्रेग मैकमिलन और जैकब ओरम जैसे आक्रामक खिलाड़ी न्यूजीलैंड टीम में थे। न्यूजीलैंड समझ गई थी कि टी20 विश्व कप अटैक करके ही खेला जाएगा और ऐसे ही जीता जाएगा। ऐसे में भारत के लिए न्यूजीलैंड से जीतना आसान नहीं था, मगर इनफॉर्म धोनी और उथप्पा के अलावा अपने दिन अकेले दम पर मैच जिताने वाले युवराज और सहवाग से पूरे भारत को बड़ी उम्मीदें थीं। इन उम्मीदों के ही भार के साथ भारत में करीब 2:30 बजे साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मैच शुरू हुआ। 16 सितंबर 2007 के रोज मैच शुरू होने के वक्त करीब 30 डिग्री सेल्सियस के साथ धूप खिली हुई थी। धूप देखकर ऐसा लग रहा था कि पिच की नमी शुरू में गेंदबाजों को मदद करेगी और बाद में बल्लेबाजों के लिए आसान हो जाएगी। इसलिए धोनी ने टॉस जीतकर बिना किसी बदलाव वाली भारतीय टीम के साथ पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। धोनी का यह फैसला आरपी सिंह ने दूसरे ओवर में ही लो विंसेंट का विकेट लेकर सही साबित किया, लेकिन उसके बाद ब्रेंडन मैकुलम ने पीटर फुलटन के साथ मिलकर काउंटर अटैक शुरू किया और भारतीय गेंदबाजों पर हावी होकर रन बनाए। खास तौर पर मैकुलम ने श्रीसंत, अजीत आगरकर और इरफान पठान को लाजवाब शॉट्स लगाए। मैकुलम ने 31 गेंदों पर 44 रनों की पारी में 9 आकर्षक चौके लगाए। न्यूजीलैंड एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ता दिख रहा था। तभी धोनी ने हरभजन को याद किया और भज्जी ने भरोसे पर खरे उतरते हुए कमाल का स्पेल किया। हरभजन ने पहले तो फुलटन को अपनी ऑफ स्पिन पर चकमा देते हुए एलबीडब्ल्यू आउट किया और फिर मैकुलम को अपने दूसरे के जाल में फंसाकर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद रही सही कसर युवराज ने रॉस टेलर को एलबीडब्ल्यू और स्कॉट स्टायरिस को रन आउट कर पूरी कर दी। करीब 13 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 91 रन पर 5 विकेट खो चुका था। मैच इंडिया के हाथ में आ चुका था, लेकिन यहाँ से अनुभवी क्रेग मैकमिलन और जैकब ओरम ने मोर्चा संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों ने जबरदस्त अटैक करते हुए छठे विकेट के लिए सिर्फ 32 गेंदों में 73 रनों की साझेदारी कर डाली। इस साझेदारी में ओरम ने 3 और मैकमिलन ने 4 छक्के लगाए, जबकि 3 छक्के तो 18वें ओवर में श्रीसंत के 1 ओवर में ही आए थे। ओरम के विकेट के बाद बल्लेबाजी करने आए विटोरी ने सिर्फ 5 गेंदों में 15 रन बनाए और पारी के अंत में भी भारतीय गेंदबाजों को कड़वी यादें दे दी। न्यूजीलैंड ने पूरे 20 ओवरों में 190 रन बनाए। इस तरह भारत को मैच जीतने के लिए 191 रन बनाने थे और न्यूजीलैंड को हार से बचने के लिए 190 रन बचाने थे। पहली पारी में बैट और गेंद के बीच हुए चूहे बिल्ली के खेल के बाद मैच में न्यूजीलैंड बहुत आगे था, क्योंकि उस जमाने में टी20 क्रिकेट में 180 से ऊपर के स्कोर को जीत की गारंटी माना जाता था। इसके अलावा न्यूजीलैंड की गेंदबाजी शेन बॉन्ड, मार्क गिलेस्पी, विटोरी और जैकब ओरम के अनुभव से सजी हुई थी।
ऐसे में भारत का चेंज गंभीर और सहवाग की ओपनिंग साझेदारी पर काफी हद तक निर्भर था। यही वजह थी कि सहवाग और गंभीर ने बॉन्ड का पहला ओवर देख के खेला, लेकिन पहले ओवर के बाद मानो सहवाग और गंभीर में विव रिचर्ड्स की आत्मा आ गई हो। सहवाग ने पहले तो दूसरे ओवर में मार्क गिलेस्पी को घेर लिया और सिर्फ बाउंड्री से ही 14 रन बनाए। दूसरी तरफ शान दिखने वाले गंभीर ने खतरनाक बॉन्ड की जमकर खबर ली और तीसरे ओवर में 18 रन ठोक दिए। इसके बाद अगले 2 ओवरों में 30 रन जोड़कर सहवाग और गंभीर ने भारत को करिश्माई शुरुआत दी। भारत ने पहले पावर प्ले यानी शुरुआती 6 ओवरों के बाद 76 रन बनाए थे। हालांकि पावर प्ले के आखिरी ओवर में सहवाग 17 गेंदों में ताबड़तोड़ 40 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन सहवाग अपना काम कर चुके थे। इस आतिशी शुरुआत के बाद भारत को बस ये मोमेंटम बनाए रखना था, लेकिन यहीं पिछले मैच के हीरो रॉबिन उथप्पा 51 रन बनाने वाले गंभीर और युवराज सिंह ने अपने हाथ खड़े कर दिए। भारत अब 116 रन पर 4 विकेट खो चुका था। यहाँ से जीत के लिए 44 गेंदों में 75 रन चाहिए थे। क्रीज पर कार्तिक और धोनी मौजूद थे। ऐसे में भारत की हार और जीत की आस धोनी पर टिकी हुई थी। इस आस को उम्मीद बनाते हुए धोनी ने अभी जौहर दिखाने शुरू ही किए थे कि दिनेश कार्तिक ने 14वें ओवर की 5वीं गेंद को कवर्स पर खड़े विटोरी की तरफ खेला और धोनी को 1 रन के लिए कॉल की। कुछ कदम आगे चलकर कार्तिक ने रन लेने के लिए दौड़ रहे धोनी को वापस जाने को कहा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। धोनी वापस क्रीज पर नहीं पहुंच पाए और धोनी के रनआउट के साथ भारत की जीत की उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। हालांकि इसके बाद कार्तिक ने 17, इरफान ने 11 और श्रीसंत ने 19 रन बनाए, लेकिन ये रन इतने नहीं थे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच के अंतर को खत्म कर पाए। भारत पूरे 20 ओवरों के बाद सिर्फ 180 रन बना सका और इस तरह 10 रनों से मैच हार गया। दोस्तों, कहने को तो यह हार 2007 विश्व कप में भारत की पहली हार थी, लेकिन अब भारत के सिर्फ 2 मैच बचे थे। इसका मतलब अगर अगला मैच हारे तो विश्व कप से बाहर। अब सवाल यही था कि क्या भारत अपनी खामियों को दूर कर जीत के ट्रैक पर वापस लौटेगा? क्या भारत विश्व कप नॉकआउट्स तक पहुंच पाएगा? इन सवालों के जवाब के लिए नारद टीवी लौटेगा रिवाइंड T20 वर्ल्ड कप 2007 के अगले एपिसोड में। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अगली विरोधी टीम का नाम बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पुण्य कथा सिया राम की सुनाने, गाथा महाभारत के महासंग्राम की गाने, अनेकों पावन पौराणिक कथाओं का लेके उपहार नारद टीवी आ रहा है आपके द्वार। नारद टीवी प्रस्तुत करता है नारद वाणी, सनातन धर्म की अनेकों अद्भुत गाथाओं और जानकारियों से भरपूर अनूठा मंच। तो अभी सब्सक्राइब करें नारद वाणी YouTube चैनल को।